नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 2 लंबा और छोटा के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ लंबा और छोटा मापन की इकाई से परिचय पर आधारित है, जिसमें मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जानकारी प्रदान की गई है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही कठिन प्रश्न के पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित मापन, लंबाई, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर तथा इबारती प्रश्नों के आधार पर पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। इस नवाचार की एक विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षक को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक बनाता है। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं। हर प्रकार के प्रश्नों की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो प्रश्नों की अदला बदली भी आपस में कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में कक्षा में सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बैंक में तैयार किए जाते हैं। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर। सलमा की लंबाई 135 सेंटीमीटर है। उसकी सहेली रूपा की लंबाई 142 सेंटीमीटर है। तो रूपा की लंबाई सलमा से कितनी अधिक है? आसान सा उत्तर है कि 142 में से 135 को घटाया जाएगा तो 7 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। इसी प्रकार 3 किलोमीटर के मीटर में बदलने पर तो 3 गुणा 1000 बराबर 3000 मीटर। इस प्रकार से अन्य प्रश्नों की सहायता से छात्र अपने सहयोगियों अर्थात सहपाठियों के सहयोग से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार कर लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि किसी वस्तु की लंबाई का अनुमान लगाना, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, किसी वस्तु की वास्तविक माप से उसके आकार, भार, लंबाई आदि का अनुमान लगाना की क्षमता छात्र विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में जो संवाद करते हैं, उससे एक सेतु का निर्माण होता है। प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, तर्क देने तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की छात्रों में समझ विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इस नवाचार में NCF 2005 के उद्देश्यों को तो ध्यान में रखा ही गया है, साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी ये नवाचार उपयोगी है। इस नवाचार में शिक्षक पाठ लंबा और छोटा को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्र गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास करते हैं। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।